नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे प्रश्न लिए हैं। 25 ऐसे क्वेश्चन है साइंस का जो आपके एग्ज़ाम की में आने का संभावना से बहुत ज़्यादा है या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको एक भी प्रश्न को स्किप ना करें और ऐसे सब प्रश्न को जो पूछने की संभावना है उसको आप ध्यान से देखें, एक बार नहीं 2-3 बार देखें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर वो प्रश्न आए तो छूटे नहीं। मैं बता दूं, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आप अगर इस बार एनटीपीसी या ग्रुप डी देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और जितने सारे प्रश्न है इसमें वह सारे प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? आप मुझे बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो फर्मी ने। किसने? फर्मी ने। फर्मी ने ही सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने के लिए तथा ऊर्जा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है किसके द्वारा? तो लेजर किरण द्वारा। किसके द्वारा? लेजर द्वारा बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका देखिए ग्रुप डी एग्जाम में या फिर एनटीपीसी एग्जाम में अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो आपका लमसम साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा मतलब पूछने का चांस है। सॉरी, 20 से 25 क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री और बायो। अगर आपका फिजिक्स, मान लीजिए फिजिक्स से अगर 7 से 8 क्वेश्चन आता है तो, और अगर आप 8 में से या 7 में से लमसम उसका 90% आप बना लेते हैं, यानी छः क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में से, तो आपका फिर एवरेज ठीक है। और ऐसे से क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही मिस ना करें क्योंकि ये सब पूछे जाने की संभावना इसका ज़्यादा है। प्रश्न है, साधारण बातचीत के प्रतिध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? आम बोलचाल में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल। कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि फिजिक्स में हम यहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं कि उसका प्रत्येक चैप्टर से जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, उन सब सारे प्रश्नों का वहाँ पे समावेश किया गया है। और आपके परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उसको वहाँ पे सम्मिलित किए हैं। यानी चाहे आपका वो फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री, बायो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट का वहाँ पे आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे उसमें विगत वर्षों के प्रश्न हो या फिर आगामी परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वहाँ पे उसको सम्मिलित किए हैं। तो वो सारे प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप उसको एक बार प्रत्येक वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो इसमें प्रश्न है कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण ही किसी ध्वनि के उतार चढ़ाव होती है। किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, प्रत्येक एग्जाम में लमसम इसका संभावना बहुत ज़्यादा होता है। प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित वाली रोग। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है?
इसको ध्यान रखिएगा कि हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है, किससे है, तो बाजरा से। बाजरा फसल से संबंधित है कौन सी रोग, हरित वाली। और धान, धान में जो रोग होता है किसके कारण होता है, वो मैं बता देता हूँ। जस्ता कारण में धान में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग होता है। आप मुझे बताइए कि मूंगफली और सरसों में कौन कौन सा रोग होता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है, किस कारण से होता है, जस्ता की कमी के कारण से। लीजिए मैं ऊपर वाले प्रश्न का जवाब यहीं दे दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है, 7.4। एक सामान्य व्यक्ति का पीएच मान रक्त का कितना होता है, 7.4। आप मुझे बताइए यह अम्लीय होता है क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सदिश राशि नहीं है और बाकी तीनों ये है। अगला क्वेश्चन लीजिए, इतना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है, ये बायोलॉजिक क्वेश्चन है। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थित डेगना झील, राजस्थान में एक डेगना झील है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन उत्पादन होता है वहाँ पे, कहाँ पे, राजस्थान के डागना झील में। डागना झील किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो किसकी मात्रा हो जाएगी, मैग्नीज की मात्रा। स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो मैग्नीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वो आपका अस्थि मज्जा में। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में आपका आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, यानी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या, प्रकाशीय फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्षमता घट जाती है। जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण, कौन सा वर्ण कम विचलित होता है, कौन सा वर्ण कम विचलित होता है, तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोल लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किसमें, विटामिन B12, किसमें, विटामिन B12 में। आप मुझे बताइए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग के कारण क्या है, मीना माता रोग के क्या कारण है, क्या कारण है इसका, पारा, क्या कारण है, पारा। अगला क्वेश्चन,
पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस में काम आता है? ये पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने में क्या काम आता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? किसके हैं? ये कार्बन के अपरूप हैं। किसके अपरूप हैं? कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने में लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? फेदोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन से हम लोग झूठ का पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका साइंस से 25 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो था, और इससे भी कोई अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा तो मैं उसे अगली वीडियो में डाल दूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप वीडियो पसंद आती है आपको तो उसको लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपका क्वेरीज होता है, कोई आपका सुझाव होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।